हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण आईएएस पीसीएस एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, जो राहुल सिन्हा सर का बिहार स्पेशल करंट अफेयर आया है, ठीक है, उसका हम लोग एमसीक्यू बजट इकोनॉमिक सर्वे कुछ पोर्शन देख चुके हैं। आज जो हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम, यहाँ से हम लोग इस जो डिटेल आया है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट खबर है, बिहार के गया में जो विष्णु मंदिर और बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है उसके लिए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। खबर में क्यों है? तो ये केंद्रीय बजट 24-25 में बिहार के गया में विष्णु मंदिर और बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है इसके लिए कॉरिडोर परियोजनाओं को विकसित किया जाएगा। इसके जो प्रमुख बातें हैं, ये जो विष्णुपद है कहाँ मंदिर, तो गया जिले के फल्गु नदी के तट पर है। ये इसकी अगर मंदिर की ऊंचाई की बात करें तो 100 फीट है और 44 स्तंभ है, जो विशाल ग्रेनाइट ब्लॉक जो कि मुंगेर के काले बेसॉल्ट पत्थर से निर्मित है तथा लोहे की पट्टियां इस पे जरी हुई है। नेक्स्ट है, इसकी निर्माण काल, जो इंदौर की जो अहिल्याबाई होलकर थी उन्होंने इसका निर्माण 1787 ईस्वी में कराई थी, उन्हीं के आदेश पर। दूसरा है महाबोधि मंदिर, ये कहाँ पर है? ये भी गया जिला में ही है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहाँ पे गौतम बुद्ध को क्या हुआ था, वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके लिए कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार के द्वारा जो मखाना है उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग की गई है। जी हाँ, जो मखाना की बात करें तो बिहार के 10 जिला में जो कोसी क्षेत्र के इलाका है वहां पे उगाया जाता है। ठीक है, ये जलीय फसल है और बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से मांग किया है इसके लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी किया जाए। अगर बात करें मखाना का तो पूरे देश का, जी हाँ, पूरे भारत का ये 85%, कहीं कहीं आपको ये 90% भी दिख सकता है, यानी 85 से 90% उत्पादन बिहार में होता है। लगभग 10 लाख लोगों को ये रोजगार डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट रूप से प्रदान करता है। एक सवाल पूछा था लास्ट 68 बीपीएससी में कि जीआई टैग कब मिला मखाना, मतलब किस उत्पाद को मिला था? तो मखाना को 2022 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट खबर है कि सहारा इंडिया समूह ने सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। जी हाँ, जो सुब्रत राय थे सबको बेसहारा करके चल गए और उन्होंने जो रिफंड के लिए पोर्टल को लॉन्च किया। ठीक है, जो भी लंबी राशि है उसके लिए। इसमें इंपॉर्टेंट यह है, इस आधिकारिक वेबसाइट पर पोर्टल को पूरी डिटेल जानकारी दिया गया, जिला प्रशासन आप उसको चेक कर सकते हैं। जो निवेशक था उसके रिफंड के लिए इसमें कुछ मतलब बात ये कहा गया जो रिफंड जो पहले था उससे ज्यादा आप निकाल सकते हैं। ये रिफंड पहले था, ये बिहार के इसमें टोटल 33,000 निवेशक थे, 33,000 लोग सहारा में थे जो क्या हो गए, बेसहारा हो गए। ठीक है, और कितना करोड़ रुपया था? तो 410, यानी बिहार के लोग 410 करोड़ रुपया उसमें लगा रखे थे। और अब क्या हुआ, पहले निकासी था 10,000 रुपया तक। जी हाँ, 10,000 रुपया तक केंद्र सरकार ने वापस कराया था और अब क्या हुआ है, ये सीमा बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। ये सहारा था। नेक्स्ट जो है वो भारतीय अमेरिकी को बिहार दिवस में सम्मानित किया गया। ये खबर क्यों है? यह है जो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, उसी के अवसर पर बिहार में जन्मे 4 भारतीय अमेरिकी को यह सब बिहार दिवस पर सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्या है, तो जो पुरस्कार प्राप्त करने वाले होलटेक इंटरनेशनल के संस्थापक एवं सीईओ कौन है? डॉक्टर क्रिस सिंह। ठीक है, दूसरा है विप्रो के मुख्य परिचालन पदाधिकारी अमित चौधरी और तीसरा है PRAN मेडिकल ग्रुप के संस्थापक, क्या PRAN मेडिकल ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर दिनेश रंजन एवं न्यूट्रीवेट फार्म केयर के निदेशक अभिनव अतुल को यह सम्मान मिला। यानी जो बिहारी सम्मान जो अमेरिका में मिला है उसको किसको मिला है? तो एक तो क्रिस सिंह को, दूसरा अमित चौधरी को, तीसरा डॉक्टर दिनेश रंजन को और चौथा अभिनव अतुल को। ये याद रखना है। ये जो दिया कहाँ गया था? तो न्यूयॉर्क में जो भारतीय महावाणिज्य दूतावास है वहां पर बिहार फेडरेशन USA, क्या है? बिहार फेडरेशन USA ईस्ट कोस्ट चैप्टर एवं बिहार झारखंड एसोसिएशन। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिहार के व्यक्ति जरूर है लेकिन जो एसोसिएशन है बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के सहयोग से, जी हाँ,
हम बिहार में जरूर अलग हो गए, भारत में बिहार और झारखंड, लेकिन अभी भी हमारा जो एसोसिएशन है अमेरिका में वो क्या है, एक साथ ही है, ये भी है, ध्यान रखना है। और यह कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम है जो कि बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया 4 व्यक्ति को। नेक्स्ट है कि बिहार में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला मोदी जी ने रखा है, ठीक है। इसमें बिहार के 33 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए, जीर्णोद्धार के लिए एवं और 72 अन्य परियोजनाओं के निर्माण की आधारशिला मोदी जी ने पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्र के अंतर्गत वर्चुअली तरीके से उद्घाटन किया है, ठीक है, यह नींव रखा है। इसकी प्रमुख बातें करें तो जो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है। ये योजना है पूरे देश में कनेक्टिविटी, व्यापार और व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। इसमें ध्यान क्या रखना है, ये योजना किसके अंतर्गत है, तो अमृत भारत स्टेशन योजना, ठीक है। बिहार के जो 23 रेलवे स्टेशन है, ये तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपका कौन सा जिला है, ठीक है, आप रहते कहाँ है और आपकी वाली कहाँ रहती है, ठीक है। इस तरह से 4-5 जिला याद करना, जैसे कि मेरा बरौनी जिला हुआ, मान लेते हैं, फिर सिवान, मुंगेर, इसका प्रमंडल मुंगेर प्रमंडल आता है, थावे, सबौर, अररिया, शिव नारायणपुर, दौरम, मधेपुर, डेहरी ऑन सोन, गुरारू, कारागोला, चौसा, लहरियासराय, बांका, सिमरी बख्तियारपुर, सुपौल, नवादा, रक्सौल, मोतीपुर, लखीसराय, मशरक, रफीगंज, मेरवा, पीरो, विक्रमगंज, लाबा, जनकपुर, चकिया, नबीनगर, घोड़ासहन, सालमारी, एकमा, शाहपुर पटरू। देखिए सालमारी आपकी साली होगी, या सॉरी मतलब इस तरह से क्या कहते हैं ना कि आपकी साली होगी, वो कहाँ रहती है उसको याद कर लीजिए, आपकी घरवाली के घर वाले पहले कोई थे उसको याद कर, इस तरह से आपको कोई न कोई कहानी बनाना ही पड़ेगा, तब ये याद होगा, क्योंकि ये थोड़ा मामला पेचीदगी है। कौन सा योजना है, ये था अमृत भारत स्टेशन योजना, और देश भर में टोटल 1309 स्टेशन के पुनर्विकास, जीर्णोद्धार के कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि हुआ। ये घोषणा किसने किया है, तो जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसने घोषणा किया है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में अब बाघ की संख्या 54 हो गया, पहले कितना था 31, यानी 31 से 54 हो गया, ठीक है। बाघ क्या है, जो बड़ी बिल्ली की 7 प्रजाति है उसमें से एक बाघ भी है, ठीक है, यानी 18 में था 31 और 54 हो गया 23 में, ठीक है। ये अभ्यारण्य के अंदर रेत एवं पत्थर के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है इको सेंसिटिव जोन के कारण। एक चीज आपने बजट को देखा होगा, तो जो खनन है, खनन और उत्खनन, ठीक है, उत्खनन, ये दोनों के जो आंकड़े हैं वो उसमें कमी देखा गया है, यानी इसका बजट में इसका योगदान पे कमी आया है। कारण क्या है कि कई बार जो हाई कोर्ट ने या अलग अलग कोर्ट ने उसको रोक लगा दिया। नेक्स्ट है नीतीश डिवाइस, जी हाँ आपने सही सुना, एक है नीतीश कुमार जो बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए, ये है नीतीश डिवाइस, ये भी बिहार से ही है लेकिन ये डिवाइस है क्या नीतीश डिवाइस। तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश यानी नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, फिर से बोल देते हैं, देखिए कभी कभी क्या है ना, अभी मन मन बोलिए ताकि कम्युनिकेशन हो और चीजें आपको मैक्सिमम रिपीट हो, कंसंट्रेशन बना रहे, तो आप भी बोलिए क्या है, नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, ठीक है, लॉन्च किया गया। इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये जो बाढ़ है, लू है या कोल्ड, इस सब से यानी आपातकालीन सुविधा आपको 30 मिनट पहले आपको आपके पास मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। ये डिवाइस है, इसको तैयार कौन किया है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना यानी IIT पटना ने इसको तैयार किया है, इसमें सहयोग दिया है, ठीक है। इसमें अत्याधुनिक व्यवस्था से सभी जिले के आपातकालीन संचालन केंद्र के साथ एक साथ इसको त्वरित रूप से आदान प्रदान किया जा सकता है। इसमें है क्या, तो नियत समर्थन प्रणाली के तहत, ठीक है, इसमें आपदा की स्थिति में इसको आपको पहले ही क्या कर देगा, सूचना दे देगा। वही चीज है इसमें कि बिजली चरकना हो, लहर हो, हीट वेव हो, आपको सूचना मिल जाएगा। ये एक लॉकेट क्या है, लॉकेट या पेटेंट आकार की तकनीक है, मतलब छोटा सा है, आप लॉकेट दिया है ना किसी को, उसी तरह इसको भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट है कि बिहार के 3 नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे, कितने 3, यानी बिहार के 3 क्षेत्र बनेगा, सवाल है कौन कौन, ठीक है।
कौन कौन बनेगा हमको देख लेते हैं। तो जो पहला है बिहार के मुंगेर, गया एवं नालंदा जिला। एक चीज अगर आपने ध्यान दिया होगा, ये जो जिला है बिहार के सभी क्या है, देखिए मुंगेर कहां पर है, तो मुंगेर यहां पर है, ठीक है। गया कहां पर है, तो रोहतास, औरंगाबाद और गया, गया यहां पर है, और नालंदा पटना के नीचे है। यानी सभी क्या है, दक्षिण भारत की जिला, तीनों जो बनेगा, ठीक है। इसमें है क्या, तो भारी उद्योग, मध्यम एवं लघु उद्योग होगा। तो गया जिला में क्या बनेगा, तो उद्योग के लगभग जो क्षेत्र है गया जिला के लिए कितना है, तो 1670 एकड़ है। हालांकि इसे याद नहीं करना, बस गया याद रखना, नवादा और मुंगेर, ठीक है। मुंगेर के लिए ये 1200 एकड़ है और नालंदा के लिए 1000 एकड़। बस सिर्फ याद रखना, यहाँ पे 3 क्षेत्र में बनने वाला है। नेक्स्ट है बिहार के 10 जिलों में बनाए जाएंगे सीड हब, यानी बीज के लिए, ठीक है। ये बनाएगा कौन, तो बिहार कृषि विभाग ने 10 जिलों के लिए बीज हब यानी सीड हब को स्थापना का मंजूरी दे दिया गया। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, तो 10 जिला में क्या होगा, गेहूं, दलहन, तिलहन के बीज उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। ध्यान रहे, गेहूं, दलहन, तिलहन, यानी दाल खाइए, दाल में रोटी डुबा खाइए, ऊपर से तेल चपोट लीजिए, ठीक है। तो पहले चरण में इसमें जो बातें कहा गया कि पहले चरण में प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए 3125 एकड़ में खेती की जाएगी, ठीक है। संबंधित जिले के जो सहायक कृषि अधिकारी होते हैं उसके लिए गांव में या पंचायत में इसका चयन करेगा कि किस पंचायत में इसको उत्पादन करना है। नेक्स्ट है बिहार फायर ट्रेनिंग एकेडमी। क्या है, बिहार फायर ट्रेनिंग एकेडमी, ये पटना में बनेगा। पटना के कहां पर, तो आनंदपुर, जो कि बिहटा में, पटना के जो बिहटा एयरपोर्ट है उसके थोड़ा सा आगे है आनंदपुर, ठीक है। आनंदपुर में बनेगा, तो आनंदपुर बिहटा में बनने वाला है। और ये अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी केंद्र को निर्माण को मंजूरी मिल गई है, ठीक है। तो बिहार अग्नि सेवा के सभी अधिकारी और कर्मियों को बिहार अग्निशमन सेवा के लिए क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। ये जो नियमावली है बिहार अग्नि सेवा नियमावली 2021 से आया था। इसी तरह ये जो अकादमी है इसके क्या किया जाएगा, इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा और निर्देशक के प्राचार्य सभी स्तर के इसको इसमें मतलब ट्रेनिंग दिया जाएगा। आग लगेगा कैसे इसको बुझाना है या बुताना है या उसको फूकना है, ठीक है, मतलब बेटा में। नेक्स्ट है बिहार अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी भवन के डिजाइन के लिए संबंधित अधिकारी को दूसरे राज्य में भेजकर अध्ययन भी किया जाए। यानी जो भी अधिकारी होगा तो अलग अलग जो राज्य है वहां पर भेज के दिखाया जाएगा कैसे आग लगाने पे काम की जाती है। नेक्स्ट है बिहार कारा उद्योग का ब्रांड मुक्ति, यानी मुख्यमंत्री नीतीश जी ने पटना के सरदार पटेल भवन, जो बेरी रोड भवन पर है, मतलब बेरी रोड जो रोड है उसी साइड में, सरदार पटेल भवन स्थित संग्रहालय में आयोजित एक कार्यक्रम में जेल उद्योग ब्रांड मुक्ति, क्या है मुक्ति, तो इसका अनावरण किया। यानी जेल से भी मुक्ति मिल सकता है, लेकिन ये ब्रांड है। इसमें है क्या, कुछ कैदी सामग्री बनाता है, जैसे कि कैदियों के द्वारा बनाई गई सामग्री का इसमें प्रदर्शन किया गया था। बिहार के जिलों में बंद कैदी 100 से अधिक वस्तुएं उत्पाद बना रहे, यानी जेल में भी अब काम किया जा रहा है। इसमें है मसाले है, सत्तू है, ब्रेड है, हर्बल चाय है, सूती कपड़े है, खादी कपड़े है, लकड़ी उद्योग, हस्तशिल्प, मुद्रण सामग्री, चप्पल उद्योग। ऐसे सोचिए, ये चप्पल बनाएगा, चप्पल फेंक मारता नहीं हुआ कैदी, छोड़िए उसमें देखा जाएगा। गृह, देखभाल, भोजन, लोहा, बताइए लोहा फेंक नहीं मारता होगा जैसे कि इसमें मारा था। कागज या गंगा जल में सामग्री उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। इसमें ध्यान क्या रखना है, ये तो 10 उत्पाद है और मुक्ति नाम से है। बिहार के 8 केंद्रीय एवं 2 मंडल कारागारों में कुल 10 जेल उद्योग संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है कि पटना देश का दूसरा और मुजफ्फरपुर तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बना। ये किस के द्वारा जारी किया गया, तो रेस्पिरर लिविंग साइंस की रिपोर्ट के अनुसार, कौन सा है, रेस्पिरर लिविंग साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की राजधानी अर्थात पटना देश में ये दूसरा है और हमारा मुजफ्फरपुर उसके पड़ोसी ये तीसरा नंबर पर है। इसमें मुख्य बात क्या है, तो मुख्य बात यह है जो आपको एकदम चिंता में डाल देगा कि पटना 97.7 माइक्रो M3 यानी जो PM पार्टिकल 3 है के साथ दूसरे स्थान पर है। और इस शीर्ष 10 शहरों में 7 शहर दिल्ली, NCR और बिहार के, यानी
बिहार की राजधानी और देश की राजधानी दोनों में ही क्या है, अव्वल है। किस मामले में, पोल्यूशन के मामले में। तो जो गंगा नदी के मैदानी इलाकों में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार का मुजफ्फरपुर जिला कृषि के क्षेत्र में देश में शीर्ष पर। देखिए आखिर मुजफ्फरपुर को क्यों न पोल्यूशन होगा, क्योंकि कृषि उत्पादन कर रहा है और कृषि से पोल्यूशन होता ही है। इसे याद करने के लिए तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया आकांक्षी जिला कार्यक्रम 112 है, उसका जो डेल्टा रैंकिंग है उसमें मुजफ्फरपुर ने टॉप किया है कृषि के क्षेत्र में। अब खबर है कि मुजफ्फरपुर जिले कृषि क्षेत्र में टॉप पर रहा है। कृषि में लगातार सुधार ने मुजफ्फरपुर के आकांक्षी जिला में प्रथम रैंकिंग प्रदान किया है। अगर ओवरऑल बात करें जाए तो मुजफ्फरपुर का रैंक जो है वो 6ठा है, लेकिन कृषि में टॉप पर है। ठीक है, और शिक्षा में 100 और स्वास्थ्य में 26, स्थानीय शिक्षा में 100% शिक्षा पीछे से है, और स्वास्थ्य में क्या है, 26 है। तो इतना डेल्टा रैंकिंग जिला है तो 112 है। नेक्स्ट खबर है शिक्षा विभाग से संबंधित है कि सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब होगा। ठीक है, यानी राज्य के 10,000 सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर लैब की स्थापना को मंजूरी या योजना पर काम चल रहा है। इसमें है क्या कि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को कंप्यूटर की सुविधा दी जाएगी। माध्यमिक में 20 एवं माध्यमिक विद्यालय में 20 एवं मध्य विद्यालय में 10-10 कंप्यूटर लैब बनाया जाएगा। पहले चरण में 4707 विद्यालयों को कंप्यूटर लगाए जाएंगे, यानी इतना टीचर भी नियुक्ति होगी। नेक्स्ट खबर है नीति आयोग ने एबीपी डेल्टा रैंक, एबीपी मतलब आपको रखे आगे वो वाला नहीं, तो है क्या ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, इसका पहला डेल्टा रैंकिंग है। यानी एबीपी का क्या है, फर्स्ट एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम डेल्टा रैंकिंग है। इसमें है क्या, तो देश को 6 अलग अलग जोन में विभाजित किया गया था। इस 6 जोन में पूर्वी भारत में बिहार के सिवान, पूर्वी भारत में बिहार के सिवान जिला के एक ब्लॉक को शीर्ष स्थान मिला है। पहला रैंकिंग की बात करें तो ये भीम ब्लॉक है, और ये कहां पर है, तेलंगाना जिला का। दूसरा है कौशाम्बी ब्लॉक, ये कहां पर है, उत्तर प्रदेश। यानी ओवरऑल टॉप पे कौन है, तो भीम ब्लॉक और दूसरा कौशाम्बी। अगर सभी श्रेणी में बात करी जाए, ये स्टेट वाइज है, सभी श्रेणी में बात की जाए तो शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाले को 1.5 करोड़, तो टॉप कौन क्या था, भीम ब्लॉक को कितना मिलेगा, 1.5 करोड़, और दूसरा रैंकिंग वाले को 1 करोड़ पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार का पुनौरा धाम, जी हाँ, ये पिछले कई साल से फेमस है। ये जो है तो जो माता सीता है, ठीक है, सीतामढ़ी में जिनका जन्म हुआ था, माता सीता जानकी की कर्मभूमि मतलब जन्मभूमि है, और यहाँ पर पुनौरा धाम को क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। इसके उद्घाटन किसने किया, तो नीतीश जी ने। किसने किया, नीतीश जी ने। इसमें जो मुख्य पॉइंट क्या है कि पुनौरा धाम मंदिर के चारों ओर छतदार परिक्रमा पथ का निर्माण किया जाएगा, जिसमें बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाना है। इसके विकास कार्य के लिए जो लागत है वो 72.74 करोड़ रुपया आने वाला है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सीता वाटिका होगा, जहां पे सीता जी ने राम जी को देखा है, या मतलब ऐसा दिखाया गया रामायण में कि सीता जी राम जी को वाटिका में देखे थे, शायद लक्ष्मण जी को देखे थे। के समीप ध्यान लगाने के लिए शांति मंडप का भी निर्माण किया जाएगा। सीता माता के जीवन वृतांत को दर्शाने वाली 3D एनिमेशन व्यवस्था पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है, यानी आप भी घूमने जा सकते हैं। पुनौरा धाम की बात करें तो ये रामायण सर्किट से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल है। नेक्स्ट है बिहार पर्यटन नीति 2023। ये क्या है, तो इसमें जो बिहार में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए इसको लाया गया, इसका मंजूरी बिहार के जो कैबिनेट है उसने दे दिया है। अब इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि वित्तीय प्रोत्साहन इसमें दिया जाएगा निवेशकों को, जो निवेशक इन्वेस्ट करेगा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। जैसे कि 10 करोड़ रुपए के निवेशक को 30% सब्सिडी, और 50 यानी 10 करोड़ वाला को 3 करोड़ मिलेगा, 50 करोड़ वाला को 25% यानी 5 करोड़ मिलेगा, और जो 50 करोड़ से अधिक इन्वेस्ट करेगा उसको 25% मिलेगा। यानी इसमें प्रतिशत के हिसाब से मिलने वाला है। अगर आप 10 करोड़ करते हैं तो 30%, 50 करोड़ करते हैं तो 25, और 50 करोड़ से अधिक भी करते हैं तो आपको 25 करोड़ ही 25% ही मिलेगा। यानी आप क्या कर सकते हैं, 25 करोड़ अपने नाम से इन्वेस्ट कीजिए और 25 करोड़ अपनी पत्नी के नाम से, 50 करोड़, ताकि आपको मिल जाएगा 50% नेक्स्ट है
मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ बिहार। जी हाँ, बिहार मछली खाने में क्या हुआ और उत्पादन में भी आत्मनिर्भर हो गया। ये अलग बात है कि आप में से बहुत सारे नहीं खाते होंगे। अब ये कह रहा है, ये जानकारी किसने दिया? तो ये दिया है कि बिहार सरकार ने जानकारी दिया है कि हमने आप उसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करें। जो पूछा जा सकता है स्टेटमेंट तौर पे, क्या बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लिया है? तो जी हाँ। कितना उत्पादन करता है? तो 8.02 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, मांग के मुकाबले 7.62 लाख टन उत्पादन कर लिया है। ठीक है, अगर बात करें राज्य में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति तो कितना ग्राम खपत करता है? तो 6.46 किलोग्राम। यानी बताइए, एक साल में एक आदमी महज 6.5 किलो ही खाता है, लेकिन कम नहीं है। नेक्स्ट है बिहार विकास मिशन समेकित रैंकिंग। ये खबर में क्यों रहा? ये जो मिशन है 7 निश्चय 2, ये है क्या? 7 निश्चय 1। तो 7 निश्चय ही क्या है? तो जो आत्मनिर्भर बिहार है उसके लिए इसको डिजाइन किया गया। ठीक है, इसका रैंकिंग अंतर्गत जिले की उपलब्धि के आधार पर, अलग अलग जिला है उसके परफॉर्मेंस के आधार पर 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के आधार पर रैंकिंग जारी किया गया। इस रैंकिंग का प्रमुख बातें क्या है? तो इसको मूल्यांकन किया गया तो अररिया शीर्ष रैंकिंग अररिया को मिला है इस रैंकिंग में, और इसको 76.22 पॉइंट है, और टॉप पर सेकेंड नंबर पर बक्सर है, और अंतिम जिला मधुबनी है और मधेपुरा है। इसको अगर आपको याद करना हो तो कैसे देख सकते हैं? तो देखिए, अररिया है, ये किशनगंज के पास, ये किशनगंज है, ये अररिया है। ठीक है, अररिया यानी इधर से टॉप किया है और नीचे से जस्ट इसी की लाइन में, यानी जो उत्तर बिहार के जो जिला है, कौन? उत्तर बिहार के अररिया, ये किशनगंज अररिया, उसके बाद पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर आता है सीतामढ़ी, मधेपुरा, यानी मधेपुरा, और फिर आता है मधुबनी। ये जो नेपाल के सटा हुआ जिला है, यही टॉप और अंतिम में दोनों पर है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत के तहत अफ्रीकी देशों में मोढेरा रेल। जी हाँ, ये जो मोढेरा जहाँ पे 12,000 हॉर्स पावर का इंजन उत्पादन किया गया था, वही इंजन की बातें हो रही है। ये कह रहा है कि सारण जिले में स्थित मोढेरा में बनने वाली रेल इंजन से अफ्रीका के विभिन्न देशों में अब ये पटरी पर दौड़ने वाली है। ठीक है, इसमें है क्या? तो अफ्रीकी देशों के मोढेरा रेल इंजन कारखाना से 2025 से इवोल्यूशन सीरीज के लोकोमोटिव निर्यात किया जाएगा। कौन सा सीरीज है ये पूछा जा सकता है। इवोल्यूशन कब से? 2025 से। यह पहली बार होगा यह संयंत्र वैश्विक ग्राहक को निर्यात करने में ये क्या किया? स्थान प्राप्त करेगा। दूसरा है कि सारण जिले में स्थित मोढेरा रेल कारखाना सितंबर 2018 में उत्पादन शुरू हुआ था, और इसकी शिलान्यास की बात करें तो 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू जी ने किया था। ये 70 एकड़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट है कि दरभंगा एम्स की कुल जो 187.44 एकड़ जमीन आवंटित किया गया। जी हाँ, तो जो बिहार का दूसरा एम्स कहाँ खुल रहा है? दरभंगा में, और जो बचा हुआ शेष जो जमीन था 37.31 इसको एक्वायर कर लिया, मतलब सरकार को मिल गया, केंद्र सरकार को। ठीक है, इसमें है क्या? पटना के बाद ये दूसरा एम्स होगा, और दरभंगा में कहां पर? याद रहे फ्रेंड्स, 69 में एक सवाल था, पीरपैती सौर योजना कहां पर है? दरभंगा में था, सबको याद था। कहां पर है? पहला सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट दरभंगा में था, लेकिन पूछ दिया दरभंगा में कहां है। उसी तरह से पूछा जा सकता है कि जो दूसरा एम्स है दरभंगा में तो है, तो दरभंगा में कहां? तो शोभन। कहां पर है? शोभन में। जिससे लागत कितना है? 1261 करोड़ की लागत से 36 महीना में बनकर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। कौन सा है? शोभन में। ठीक है, इसके निर्माण की जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो दिया गया है HSCC इंडिया लिमिटेड। क्योंकि आपको ध्यान रखना इसको बिहार विशेष तौर पर, कारण क्या है कि बिहार में कब पुल पलट जाए कहना मुश्किल है। तो कौन कंपनी है? HSCC इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और थोड़ा बिहार में आए तो पुल को देख के चलना है, ऐसा कहने वाले कहते हैं। अगले माह अक्टूबर 2024 में मोदी जी ने इस अस्पताल की नींव रखेंगे। ठीक है,
पहला एम्स है ये 2004 में स्थापित हुआ था। इसका जो मतलब कि उद्घाटन उस समय कौन किए थे, उस समय जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में हुआ था, और उद्घाटन किए थे भैरव सिंह शेखावत, जो सॉरी इसका नींव रखे थे शेखावत जी, और उद्घाटन हुआ था 2012 में। कब हुआ था? 2012 में। नेक्स्ट है बिहार की सफल सतत जीविकोपार्जन योजना। खबर में है कि 24 से 26 सितंबर 2024 को रवांडा के एक उच्च स्तरीय, जी हाँ रवांडा अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का देश, सॉरी अफ्रीकी महाद्वीप का देश है, कि रवांडा के कुछ प्रतिनिधिमंडल ने इस योजना को देखने के लिए नालंदा आए हैं। कहां पर आए? नालंदा, जो नीतीश कुमार जी का गृह जिला है। इसमें नालंदा के कौन सा प्रखंड, ये पूछा जा सकता है। हमारे एक मित्र है, उसका प्रखंड यही हरनौत है, तो हरनौत प्रखंड के टिहरी पंचायत के हसनचक गांव, देखो एक तो हरनौत प्रखंड हुआ, टिहरी पंचायत हुआ, और गांव कौन सा है? हसनचक। यानी हसनचक गांव का दौरा किया, जहां ये जो आजीविका मिशन के तहत चल रहे कार्यक्रम को देखा जाएगा, उसका जायजा लिया। नेक्स्ट है ये जो सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत बिहार सरकार 5 अगस्त 2018 को 840 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान से शुरू किया था। 840। नेक्स्ट है जीविका गरीबी उन्मूलन। जीविका गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार सरकार ने एक जीविका स्किल्स पहल शुरू किया है, जिसमें जो विश्व बैंक है इसका मतलब सहयोग से 2006-07 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट जो खबर है कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण का दूसरा चरण दोस्तों शुरू हो गया है, इसे न्यूज वाला कहता है, मैं नहीं। जुलाई 2024 में इस मंदिर का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इसके जो इंपॉर्टेंट बात है कि पूर्वी चंपारण जिले में 3.76 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। ठीक है, इसकी जो पहला चरण था इस मंदिर का निर्माण जून 2023 से शुरू हुआ है, इसे वर्ष 2025 में पूरा करना है। यानी 23 में शुरू हुआ, 25 में पूरा करना है। इसकी लागत की बात करें तो 500 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जाएगा। इसके गर्भगिरी की बात करें तो 33 फुट ऊंचा शिवलिंग होगा। कितना? 33 फीट ऊंचा शिवलिंग होगा, जिसका मंदिर परिसर में विभिन्न देवी देवताओं के 22 गर्भगृह बनाए जाएंगे। दूसरा चरण से पृथ्वी स्तर तक निर्माण कार्य होगा, जो जमीन स्तर से 26 फीट ऊंचा होगी। तीसरे चरण में शिखरों पर शिखर का काम तीसरा चरण में शुरू किया जाएगा, और कुल 12 शिखर होंगे। इसका मुख्य शिखर जो होगा 270 फीट ऊंचा होगा। ये वास्तुकला आपको ध्यान रखना है कि कंबोडिया के अंकोर वाट या तमिलनाडु के रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर और मदुरई की मीनाक्षी मंदिर से प्रेरित है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट कि किस जिला में होगा, और दूसरा पॉइंट होगा कि ये जो है कंबोडिया के अंकोर वाट, तमिलनाडु के रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर और मदुरई की मीनाक्षी के सुदरेश्वर मंदिर से प्रेरित है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया स्तूप काफी फेमस है, तो चर्चा में क्यों रहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया स्तूप को मार्गीय सुविधा केंद्र और कैफेटेरिया का उद्घाटन किया। केसरिया स्तूप की बात करें तो इसके प्रांगण में मतलब जो पर्यटन सुविधा है उसको बढ़ावा देने के भी विकास कार्य का शिलान्यास किया गया। अब इस योजना की क्रियान्वयन की बात करें तो कौन कर रहा है, इसका जो संचालन कौन कर रहा है, तो बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा। कौन? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा। इसके अंतर्गत जो टूरिस्ट विजिटिंग सेंटर एवं कैफेटेरिया निर्माण किया गया है। इसकी लागत की बात की जाए तो 6.9 करोड़ यानी 6.9 करोड़। कैफेटेरिया जाने के बाद पर्यटक को वहां पे ठहरने की भी सुविधा मिलेगी, तो कभी चला जाएगा मित्रों। ठीक है, लेकिन सफलता के बाद हम लोग चलेंगे मस्त तरीके से। इस स्तूप की बात करें तो इसके प्रांगण में यह सुविधा निर्माण किया जा रहा है, जिसका लागत है कैफेटेरिया का 19.77 करोड़। 19.77 करोड़ यानी 19.77 करोड़। ठीक है, ये क्या है तो बौद्ध प्रतीक चिन्ह के विशिष्ट महत्व वाले केसरिया के पास ही उनके प्रतिकृति का भी निर्माण किया जाएगा। इसमें मुख्य स्तूप के विलुप्त भाग संरचना का भी उकेरा जाना है। बस एक ही इंपॉर्टेंट है, कैफेटेरिया में वो बनने वाला है। इसमें चारों ओर से कुल 8 लघु प्रकृति बनाई जाएगी, जिसमें विश्व शांति स्तूप, महाबोधि मंदिर,
नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष, अशोक स्तंभ, वैशाली, विक्रमशिला, गुरुपा बौद्ध स्थल, बराबर की गुफा एवं सुजाता स्तूप। और सुजाता कौन है? जो बुद्ध को खीर का दर्शन कराए थे। नेक्स्ट है आईआईटी फैक्ट्री। जी हाँ, आईआईटी फैक्ट्री बिहार का पटवा टोली गांव। पटवा टोली कहां पर है? तो यहां पर लगातार क्या हुआ है, 1 दर्जन से अधिक आईटीएंस बना है, इसलिए गांव को आईटीएन गांव कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं ये कहां पर है। ये गया में है। कहां में? गया में। इसमें लगभग हर एक घर में इंजीनियर है और आईटी क्वालिफाई करने वालों की ये ढेर लग गई, इसलिए ये हर घर एक इंजीनियर है और ये पटवा टोली इसके लिए फेमस भी है। ठीक है, आईटी क्वालिफाई करने के लिए पहली बार जो हुआ था 1991 में, यहाँ से सफलता की शुरुआत होती है और आज ये फेमस है। ठीक है, शुरुआत में ये क्षेत्र वस्त्र के बुनाई के इतिहास के लिए बिहार का मैनचेस्टर, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द पटवा टोली इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ बिहार। ठीक है, अब लेकिन किसके लिए जाना जाता है? तो आईटीएंस गांव, पटवा टोली आईटीएंस गांव। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी सर्कल में सबसे तेज 10 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर। यह है क्या? जो बिहार का नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका रैंक कितना है? 37। ठीक है, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड और के मुजफ्फरपुर और मोतिहारी सर्कल में सबसे तेज 10 लाख मीटर लगाने का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर लिया। मुख्य बात क्या है? तो मुजफ्फरपुर और मोतिहारी दोनों सर्कल में 10 लाख ये मीटर स्थापित किया गया, 14 महीना में स्थापित किया गया। ये अत्याधुनिक मीटर है, जो आपके घर में भी लगी गया होगा, तो इसमें विशेष जाने की जरूरत नहीं है। बस रिचार्ज कीजिए और जिसे मोबाइल करते हैं वैसा उपयोग कीजिए। नेक्स्ट है कि पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया स्तूप। यह है क्या? दिसंबर 2023 में नीतीश जी ने पटना के बीटा के सिकदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्लग एंड प्ले शेड, क्या है? प्लग एंड प्ले शेड तथा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की इकाई का उद्घाटन किया। ठीक है, इसमें है क्या? तो महत्वपूर्ण चीज है, नीतीश कुमार के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार से इसको निर्मित किया गया। इसमें पहला है नवनिर्मित ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, क्या है? नवनिर्मित ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का उद्घाटन किया गया। इसके तहत मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री जी ने भोजपुर इंटरप्राइजेज, आस्था टेक्सटाइल, प्रियंका इंटरप्राइजेस, आनंद इंटरप्राइजेस को 3 लाख रुपये सांकेतिक चेक प्रदान किया है। इस अवसर पर SC ST पिछड़ा ओबीसी वर्ग उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों की भी द्वितीय किस्त जारी कर दिया गया। नेक्स्ट है 2011 में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की प्रथम इकाई हाजीपुर में स्थापित की गई थी और 12 दिसंबर 2023 को दूसरी इकाई का उद्घाटन हुआ और उसका कार्य संचालन शुरू हो गया। नेक्स्ट है प्रथम दीक्षांत समारोह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हुई शामिल। यह हुआ कहां था? तो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी। कहा? महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के परीक्षागृह में आयोजित प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। इंपॉर्टेंट क्या है कि मुर्मू ने सबसे पहले दीक्षांत समारोह में प्रसिद्ध उद्योगपति, लेखक एवं सामाजिक विचारक RK सिन्हा एवं भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक एवं पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी को डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। 2 व्यक्ति RK सिन्हा और चंद्र प्रकाश द्विवेदी को मानद उपाधि दिया गया। ठीक है, राष्ट्रपति महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के विभिन्न संकाय स्नातक एवं स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट के पास आउट विद्यार्थियों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर यह कुलपति स्वर्ण पदक की उपाधि से सम्मानित किया। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा बिहार जाति सर्वेक्षण को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाए। यानी न्यायालय ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय कि जाति को अगर पब्लिक फोरम में है उससे कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, यानी आज भी पब्लिक फोरम में है, कौन कास्ट कितना है पब्लिक फोरम में है, तो इसलिए चिंता की बात उसमें नहीं है। ठीक है, ये न्यायालय कहा है। और कुछ कहा है? जी हाँ, क्या कहा है कि न्यायाधीश ने पैनल से उन याचिकाकर्ताओं को कोई भी सहायता देने से इनकार कर दिया जो जाति सर्वेक्षण और पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। ठीक है, ये मतलब इसको सिंपल सी बात है, पब्लिक फोरम में रहने की बात कहा गया। यह है क्या? तो बिहार जाति सर्वेक्षण, ध्यान रहे
कि एक होता बिहार एक जनगणना, तो देखिए सरकार ने क्या यूज किया शब्द सर्वेक्षण। कारण क्या है कि जनगणना जो है 1948 के एक्ट के अंतर्गत केंद्र सरकार करा सकती है, लेकिन सर्वेक्षण तो कोई भी करा सकता है। तो क्या है, बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 से पता चलता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अर्थात ईबीसी को मिलाकर 63% यानी 63% आबादी तो ये दो वर्गों का है। ठीक है, और कुल जनसंख्या राज्य के कितना है 13.07 करोड़। पहले कितना था 10,40,99,452 है। अभी कितना है, अभी है 13.07 करोड़, जिसमें ओबीसी है 36% और ईबीसी है 27.13%। नेक्स्ट, बाल विवाह में वृद्धि। जी हाँ, आपने सही सुना कि बाल विवाह में ये जो आया है लेसेंट के अध्ययन में, किसके द्वारा, लेंसेट के अध्ययन में पता चला है कि बिहार में 16.7%, पश्चिम बंगाल में 15.2% और उत्तर प्रदेश में 12.5% और महाराष्ट्र में 8.2% सामूहिक रूप से बाल विवाह किया जा रहा है, यानी इससे अधिक मामला आया है। बिहार में कितना है तो 16, यानी 16.5% से अधिक अभी भी बाल विवाह हो रहा है। ये जो आंकड़े आया है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015 और 16 के आधार पर लिया गया। इसमें यह कहा गया था कि 20 से 24 वर्ष के बीच की 39.1% बालिकाओं की शादी 18 साल से पहले हो चुकी है, यानी 20 से 24 वर्ग के जो महिलाएं हैं उसमें से लगभग 39% महिलाओं को 18 वर्ष से पहले शादी हो गया। और तो हद तो तब है कि जब ये जो जिला स्तरीय घरेलू सर्वेक्षण पता चला कि बिहार में कराई एक चाइल्ड से रिलेटेड है, एक पोर्टल भी है, समर्थित परियोजनाओं के हस्तक्षेप के क्षेत्रों में बाल विवाह के प्रतिशत सर्वाधिक सुपौल में ज्यादा बाल विवाह है। कहाँ पे, सुपौल में। और उसके बाद बेगूसराय, देखिए ये कितना भयावह बुरा स्थिति है। बेगूसराय में शहरीकरण पर ये क्या है, तीसरे नंबर पर है और औद्योगिक क्षेत्र में बिहार में दूसरा पर है। ठीक है, और पॉल्यूशन में महानगर में ये पूरे दुनिया में टॉप पर है, लेकिन बाल विवाह में भी ये दूसरा स्थान पर, ये शर्मनाक बात है। उसके अलावा जमुई, समस्तीपुर और गया जिला है। नेक्स्ट, 2011 की आंकड़ा कहता है कि 13 मिलियन से अधिक किशोरी बालिका ऐसे हैं जिनका विवाह 10 से 19 वर्ष के बीच में हो गया है और 3.8 मिलियन ऐसे बालिकाएं हैं जो माता बन चुकी है। जी हाँ, जो अपने बच्चे को मतलब जन्म दे चुकी है, यानी किशोर अवस्था पूरा होने से पहले ही 2 या 2 से अधिक बच्चे को जन्म दे चुकी है। ठीक है, ये बहुत बुरा स्थिति है। नेक्स्ट है कि बालिका या महिलाओं की शिक्षा प्रोत्साहन से या शिक्षा प्रोफाइल से या शिक्षा की स्थिति से पता चलता है कि 39% बालिकाएं निरक्षर है, यानी जो महिला कम पढ़ी लिखी है, नहीं पढ़ी लिखी है, उसने बच्चे को भी जन्म देना शुरू कर दिया है समय से पूर्व। ठीक है, लेकिन जो 26% महिलाएं जो साक्षर है, जो पढ़ी लिखी है, उसने साबित कर दिया कि शिक्षा होना जरूरी है और शिक्षा के बाद शादी होना जरूरी है। हालांकि इस पर नीतीश कुमार जी ने भी विधानसभा में कुछ बोले थे, जिसको लेकर काफी बवाल भी हुआ था। नेक्स्ट है जुलाई 2024, इसमें हुआ क्या कि कैबिनेट ने 27 प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। तो कौन कौन से प्रस्ताव है, 27 प्रस्ताव, तो इसमें देखते हैं कि भागलपुर जिले में बिहार का तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित की जाएगी। उसके अलावा फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। इसमें यह कहा गया कि हिंदी और अंग्रेजी, ध्यान दें, हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों के लिए 4 करोड़ तक का अनुदान दिया जाएगा। तो मित्रों, चला जाए फिल्म बनाया जाए। इसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके निवेशकों के लिए जो उसमें निर्माण करेगा उसमें 25% सब्सिडी दिया जाएगा और क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों के लिए अधिकतम 50% सहायता राशि दी जाएगी। तो एक फिल्म बनाया जाएगा करंट अफेयर ऑफ द बीपीएससी, ठीक है, उस पर 50% अनुदान मिलेगा। शीर्ष विश्वविद्यालय की रैंकिंग, इसमें क्या है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार, यानी इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के देश के शीर्ष विद्यालय की रैंकिंग जारी किया गया। इसमें जो इस रैंकिंग में हमारे लिए काम की चीज है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में देश के 10 शीर्ष रैंकिंग में बिहार के समस्तीपुर स्थित राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी जो पूसा है, ठीक है, वो 981.96 अंकों के साथ रैंक, अंक तो नहीं याद रखना लेकिन रैंक कौन रखना है, पूसा जो पूरे 10 में 7वां स्थान पर आया है। ठीक है, और जेएनयू को 10 में, पूरे देश में जेएनयू क्या है
टॉप पर है। नेक्स्ट खबर है, ये आज के क्लास में अंतिम खबर ही, अंतिम की ओर जा रहे हैं हम लोग। जी हाँ, ये अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, तो हम लोग देख लेते हैं इसको भी। क्या रहा है कि नीति आयोग के जो एसडीजी इंडेक्स है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स 2023-24, इसमें हमारे लिए काम की क्या है, तो 12 जुलाई को जारी किया गया है, ठीक है। और ये आंकड़ा कब क्या है, 23-24 के लिए है। तो इसमें जो बिहार का अंक मिला है 57, और देश में सबसे टॉप पर है, बस नीचे से है, टॉप पर है और नीचे से, ठीक है। नेक्स्ट है, कनिष्क नारायण लेबर पार्टी की ओर से सांसद बने थे। सवाल है कहाँ, तो ब्रिटेन में। कहाँ बने, ब्रिटेन में, और ये भारतीय मूल के हैं कनिष्क नारायण, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये आई थिंक मुजफ्फरपुर जिला के, जी हाँ, जो कनिष्क नारायण है उनका संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से, और किस पार्टी से, तो लेबर पार्टी से। उससे पहले जो किर स्टीमर था उसके नेतृत्व में ये भी सरकार में है। नेक्स्ट है, राजगीर के नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन किसने किया, तो माननीय मोदी जी ने। जी हाँ, तब किया गया 19 जून 2024 को मोदी जी के द्वारा बिहार के राजगीर में इस परिसर का, नवीन परिसर का उद्घाटन किया गया। इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, इसका जो निर्माण है गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने कराया था, और ये इसको अवशेष को 2016 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे ये घोषित कब किया गया, तो 4 जून को ये घोषित कर दिया गया था। नंबर था 18वीं, ठीक है। इसमें बिहार के 40 सीट पे एनडीए ने 30 सीट दर्ज किया, जीत। कितना एनडीए को मिला, 30 सीट, और इंडिया अलायंस को तो 9 सीट मिला। एक सीट पे पप्पू यादव पूर्णिया से जीते, ठीक है। इसको देख लेते हैं आंकड़े को, तो जेडीयू और बीजेपी दोनों कितना सीट जीता है, तो 12-12, ठीक है। उसके अलावा आरजेडी, लेकिन ध्यान क्या रखना, इसको ऐसे देखते हैं, पहला दूसरा पर रैंक कौन है, जेडीयू और बीजेपी। तीसरा नंबर पर कौन है, एलजेपी यानी लोजपा, रामविलास वाला, चिराग पासवान वाला, और चौथा नंबर पर है आरजेडी। अगर आप इस आंकड़े को नहीं जान रहे हैं, यकीन मानिए आपको पूरा कंफ्यूजन होगा कि लोजपा जो बहुत छोटा पार्टी है, ठीक है, जिसके विधानसभा में एक भी सीट नहीं है, लेकिन वो लोकसभा में 5 सीट जीता, और आरजेडी जो विधानसभा में सबसे बड़ा पार्टी है उसके मात्र 4 सीट है। 3 सीट कांग्रेस का है, और 2 सीट जो वाम दल का है, 2 सीट है, 1 सीट हम पार्टी का, और 1 सीट है निर्दलीय, ठीक है। और हम पार्टी के मांझी जी हैं, MSME मिनिस्टर भी है, ठीक है। नेक्स्ट, जम्मू स्थित नागी नकटी बर्ड सेंचुरी का रामसर साइट में सम्मिलन। खबर क्या हुआ, जो विश्व पर्यावरण दिवस आया था 5 जून को, उसमें से नागी जो 81 नंबर पर है, और नकटी जिसको 82 नंबर पर है, इसको रामसर स्थल में घोषित किया गया। टोटल रामसर स्थल कितना है, 85। 50वां कौन है, तो असम का मोइद्दम, ठीक है, असम का मोइद्दम है। ये नागी नकटी है कहां पर, तो जमुई में। कैसे याद रखिएगा, जो जमाई का, ठीक है, जमाई का जो नाक है, नाक क्या है, नाग जैसा है, नाक क्या है, तो नाग जैसा, यानी नागी नकटी। इस तरह से याद कर लेना। इस पे एक चीज और इस पे आपको जो जानना है कि जो पहला रामसर साइट था वो कांवर झील है, कांवर या कन्वर, ठीक है, कांवर या कन्वर, ये बेगूसराय में, और इसको 2020 में घोषित किया गया था। ये 2024 का है पर्यावरण दिवस पे। इसमें इतना ही है, 2020 में कांवर झील है, ज्यादा कुछ इसमें पूछे वाला ना है। नेक्स्ट, कांवर झील पूरी एशिया का सबसे स्वच्छ झील है। नेक्स्ट, बिहार के 8 सांसदों को मंत्रिपरिषद दिया गया। जी हाँ, जो इस बार मिला है उसमें 8 सांसद को, इसमें 4 जो है केंद्रीय मंत्री है, और 4 जो है राज्य मंत्री है। तो केंद्रीय मंत्री कौन कौन है, एक तो गिरिराज दा है, ठीक है, बेगूसराय सांसद है गिरिराज दा। दूसरा है आपको ये चिराग पासवान। तीसरा है ललन बाबू, कि तीसरा कौन है, ललन बाबू। और चौथा है रामनाथ ठाकुर। ये ध्यान रखना है कि 4 मिला अलग अलग, तो भाजपा कोटे से 4 है, जदयू से 2 है, हम और लोजपा से 1 है। अब मंत्री का विभाग देख लिया जाए तो गिरिराज दा को वस्त्र मंत्रालय मिला है, ललन सिंह को पंचायती राज एवं डेयरी पशुपालन, जीतन मांझी MSME, चिराग को उसके पिता वाला तो खाद्य प्रसंस्करण, नित्यानंद राय ये गृह राज्य मंत्री है, और ये कहाँ के, तो उजियारपुर के हैं, ठीक है। रामनाथ ठाकुर, ये ठाकुर वही है, कौन ठाकुर, वही याद आया, तो जो कर्पूरी ठाकुर है उनके पुत्र है। जी हाँ, ये ठाकुर कौन है, कर्पूरी ठाकुर वाले हैं। तो कृषि किसान कल्याण मंत्री, और कर्पूरी ठाकुर को कौन सा अवार्ड मिला है, तो भारत रत्न, ठीक है। सतीश चंद्र दुबे एवं कोयला खनन
कोयला खान भूतत्व मंत्री है और राजभूषण चौधरी जल शक्ति राज्य मंत्री है। नेक्स्ट है बांका में बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट। बांका में बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट। इसमें क्या है बिहार का, तो इसमें जो बिजली की दर होगा जिससे क्या होगा कि 3.11 प्रति यूनिट की दर से मिलेगा। जो कैपेसिटी कितना है 150 मेगावाट सोलर पावर प्लांट कमीशनिंग के बाद राज्य सरकार को 17 करोड़ रुपए की बचत होगी। यानी कितना कैपेसिटी है 150 मेगावाट। नेक्स्ट खबर है बिहार शहद उत्पादन में चौथा स्थान। यानी ठीक है ये शहद उत्पादन में राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार बिहार में शहद है कौन है 4। यानी आप चारों टाइम क्या खाते हैं मधु को खाते हैं या मधु आपको खाती है, चाहे दिमाग खाए या सामान खाए। ठीक है यानी शहद उत्पादन में बिहार के 3 शीर्ष जिले हैं मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और बेगूसराय। बताइए बेगूसराय भी टॉप पर है। नेक्स्ट है आखिर पेज चल रहा फ्रेंड्स इसलिए चिंता नहीं करनी है। क्या कि बिहार विगत वर्षों में कुल 20,620 टन कितना 20,620 टन शहद उत्पादन किया है। शहद में अगर टॉप पर बात करें तो योगी बाबा डेली शहद खाते हैं यानी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट वर्ष 23-24 में बिहार के जीएसटी संग्रह में क्या हुआ है वृद्धि हुआ है देख लेते हैं। तो 22-23 की तुलना में 23-24 में बिहार में जीएसटी संग्रह 18.13% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है इसमें है कि बिहार राज्य द्वारा 2023-24 में जीएसटी तथा अन्य करों में 38,161 करोड़ राजस्व एकत्रित किए गए जबकि 22-23 में था 34,541 करोड़। नेक्स्ट है नाबार्ड द्वारा बिहार को एक वर्ष में प्रदान की गई सबसे अधिक वित्तीय सहायता। नाबार्ड क्या है तो ग्रामीण मतलब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। इसका गठन 1981 आप पहले सुन तो लीजिए आपके मन में सवाल आया होगा ना सुन लीजिए। 1881 के अधिनियम के अनुसार 1882 में 12 जुलाई को हुआ है। अधिनियम 81 का ही है आपको 82 याद होगा। ठीक है इसमें यह कहा गया कि 23-24 में पुनर्वितरित प्रत्यक्ष एवं वित्त तथा अनुदान सहायता के रूप में 10,372.86 करोड़ रुपया सहायता वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया गया। नाबार्ड की बात करें तो ये जो है पिछले वर्ष की तुलना में 21% की इसमें वृद्धि की गई है। और एक शाब्दिक निकाय है नाबार्ड क्या है शाब्दिक निकाय जिसका गठन 1982 में 81 के अधिनियम के द्वारा किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है तो मुंबई में। नेक्स्ट है नीतीश संसद में नीतीश कुमार ये पुस्तक है क्या है तो हाल ही में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्था क्या है जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्था पटना में संसद में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक की इंपॉर्टेंट बात क्या है जो नीतीश कुमार के द्वारा 1989 से 2005 के बीच जो संसद में सांसद रहे उसके अंदर जो मंत्री रहते हुए जो कार्य किया है उसका ये बजट भाषण का संग्रह है। नेक्स्ट कुछ और खबर है जी हाँ आखिर मतलब यहां तक हम लोग देखेंगे तो ये पेज को भी देख लेते हैं। इस पुस्तक का संपादन समाज विज्ञानी जगनारायण सिंह यादव ने किया तथा प्रकाशन दिल्ली के साहित्य संसद प्रकाशन ने किया था। नागी पक्षी उत्सव 2024 ये देखिए मेरे से 64 में कलबरम पक्षी अभ्यारण्य के बारे में इंटरव्यू में पूछा था तो ये भी इंपॉर्टेंट है प्रीटी मेंस इंटरव्यू सभी पॉइंट्स के लिए। ठीक है कह रहे नागी पक्षी उत्सव 17 से 19 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया। फ्रेंड्स अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रहा होगा ठीक है तो आप उसे कम कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि पक्षियों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है और जो पक्षी आता है ठीक है स्थानीय पक्षी या प्रवासी पक्षी को संरक्षण देना है। नेक्स्ट नीतीश कुमार अतरंगी दोस्तों के नजर में यानी नीतीश कुमार आप लोग क्या कहते हैं वो तो नहीं पता उनके दोस्त क्या कहते हैं ये देखना है। तो लालू प्रसाद यादव ने इस ज्ञान भवन में इसके कार्यक्रम में इसका क्या किया पुस्तक मतलब नीतीश कुमार की जीवनी पर लिखी पुस्तक को इसका लोकार्पण किया था। कौन किया था लोकार्पण तो लालू जी ने किया था। तो ध्यान रखना है क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा क्योंकि ये कहानी 1 साल पहले की है। इस किताब का लेखक जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मित्र एवं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारी का उपाध्यक्ष उदयकांत है। ठीक है इंजीनियरिंग से पीएचडी कर चुके जी हाँ नीतीश कुमार जी को कहा जाता है कि जब आंदोलन कर रहे थे तो इनका टेक्निकल जो डिग्री था वो जल गया था इसलिए बाद में कहीं नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया। ये बात सही है ठीक है कोई मजाक नहीं है।
तो जो इंजीनियरिंग से पीएचडी कर चुके उदयकांत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत अच्छे मित्र है और नीतीश कुमार भी इंजीनियर है और भागलपुर के भिखनपुर में उनका घर है। तो आई थिंक दिस इज द लास्ट एंड दिस इज द लास्ट खबर ऑफ दिस सेशन। तो देख लेते हैं, पटना में भीम संसद रथ, कौन है? पटना में भीम संसद रथ, ये क्या है? तो 10 अक्टूबर को नीतीश कुमार जी के द्वारा इस संसद को रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ठीक है, इसमें है क्या? इस संसद का आयोजन 5 नवंबर 2023 को पटना के वेटनरी कॉलेज में आयोजित किया गया था और मुख्यमंत्री ने संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ। देखिए, इसको थोड़ा मार्क कर ले। ऐसा हो सकता है कि आपको, चूंकि अभी बीजेपी के अलायंस में है, तो ऐसा बहुत का ऐसा सोचना है कि संविधान बचाओ, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये है, क्या है? संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ रथ भीम संसद के नाम से रवाना किया गया था। ठीक है, और ये जो भीम संसद रथ के माध्यम से राष्ट्रपति महात्मा गांधी एवं बाबा साहेब अम्बेडकर के आदर्शों, विचारों एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों को अवगत कराया जाएगा। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, भीम संसद मतलब आपके दिमाग में क्या आएगा? अम्बेडकर जी, लेकिन इसमें गांधी जी के भी आदर्श है। अम्बेडकर के साथ साथ गांधी जी है। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और दबा के पढ़े। एक नौकरी आपके नाम पर होना चाहिए।